सर्च करें हिंदुस्तानी मीडिया। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल बजाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। आज हमारे साथ पूर्व गृह राज्य मंत्री डॉक्टर शकील अहमद साहब हैं। डॉक्टर शकील साहब, आपका हिंदुस्तानी मीडिया में बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत शुक्रिया जनाब, आपसे एक सवाल है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की लॉकडाउन 4 की नीति प्रवासी मजदूर के सामने उत्पन्न स्थिति पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लॉकडाउन 4 ही नहीं, पूरी लॉकडाउन की जो पॉलिसी मोदी सरकार की है और खास के नरेंद्र मोदी जी की, वो बहुत ही एक तरह से बिना सोची समझे, लोगों को वक्त दिए बगैर और हड़बड़ाहट में, मैं शुरू से कह रहा हूँ, अब तो दुनिया कहने लगी है कि नमस्ते ट्रंप के प्रोग्राम के चलते, मध्य प्रदेश में सरकार बदलने के चलते पहले ही लॉकडाउन करना चाहिए था और लॉकडाउन से पहले लोगों को हफ्ते दिन 15 दिन का वक्त देना चाहिए था कि आप अपनी अपनी जगह पे चले जाएं, वहां आइसोलेशन का इंतजाम अलग करके सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात होती है। लॉकडाउन का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि इंसान और इंसान में दूरी बनाए रखा जाए, इसलिए कि ये मर्ज एक इंसान से दूसरे इंसान को पड़ता है। तो आप अगर 130 करोड़ के मुल्क को वक्त नहीं देंगे, 8 बजे रात में ऐलान करेंगे कि हम 12 बजे रात से लॉकडाउन कर रहे हैं, तो लोग, इतने बड़े मुल्क के लोग कहाँ जाएंगे इतनी जल्दी? और ना उनके पास खाने का इंतजाम है, जो गरीब तबके के लोग हैं, ना जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनके पास कोई और दूसरी आमदनी है। देखिए, इस लॉकडाउन में वही इत्मीनान से बैठा है जिसके घर पे खाने का महीने, 2 महीने, 4 महीने का, ये लॉकडाउन 2 महीने से ज्यादा का हो जाएगा, जो 31 मई तक बढ़ाया गया है। तो ये पूरी पॉलिसी, ये नमस्ते ट्रंप कराने के चक्कर में, मध्य प्रदेश में सरकार बदलने के चक्कर में, इसको अगर वक्त दे के किया जाता तो मर्ज भी इतना नहीं फैलता। आज आपको जान के ताज्जुब होगा कि पिछले 24 घंटों में 5000 के आसपास नए मरीज पाए गए हैं और रोज बढ़ता जा रहा है, रोज बढ़ता जा रहा है। पहला 10,000 पूरा होने में एक मरीज से 10,000 मरीज तक में 74 दिन लगा और आपको जान के अफसोस होगा कि पिछला 10,000 पूरने में 2 दिन में 10,000 पूरा हो गया है। तो ये इतने तकलीफ की बात है, इतने अफसोस की बात है और परेशानी की बात है। और ये पूरी लॉकडाउन की जो पॉलिसी है, अगर इसको प्लान्ड वे में किया जाता तो लॉकडाउन भी हो जाता और लोगों को इतनी परेशानी नहीं होती। आप सड़कों पे देखिएगा, औरत, बच्चे, 500, एक स्टडी आई है कि 516 से ज्यादा लोग इसकी वजह से मर चुके हैं अभी तक। इसका कौन जिम्मेदार है? ये गलत नीति और गलत तरीके से लगाया हुआ जो लॉकडाउन है, वही इसके लिए जिम्मेदार है। डॉक्टर साहब, कोविड-19 के बारे में जैसा कि सुनने में आ रहा है और कहा भी जा रहा है कि राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने पहले जानकारी दी थी और उन्हें पता था, तो विपक्ष में होने के नाते उन्होंने पहले ही यहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट को क्यों नहीं घेरा? अगर वो घेरते तो आज ये स्थिति नहीं आती। नहीं, देखिए, हम राहुल गांधी जी का शुक्रिया अदा करेंगे और तारीख वाइज आपको बताते हैं। उन्होंने 30 जनवरी को चाइना में जो परेशानी हो रही थी इसकी वजह से, उसकी निशानदेही की, उसके बारे में कहा कि हम लोगों को चौकन्ना रहना चाहिए, चाइना परेशान है और चाइना के पास में ही है। 12 फरवरी को उन्होंने हिंदुस्तान में इसका जो खतरा है उसके बारे में ट्वीट किया, उसके बारे में सरकार को आगाह किया। और आपको जान के अफसोस लगेगा कि 13 मार्च को भारत सरकार ने अपने स्वास्थ्य मंत्रालय से यह बयान दिलवाया और मंत्री से यह बयान दिलवाया कि कोरोना वायरस या कोविड-19 जिसको अब हम कहते हैं, इसका कोई खतरा हिंदुस्तान में नहीं है। लोगों को डराने की कोशिश की जा रही है, लोगों को भटकाने की कोशिश की जा रही है, इसका कोई खतरा नहीं है। 13 मार्च को भारत सरकार ये कहती है और 19 मार्च को नरेंद्र मोदी जी सोशल डिस्टेंसिंग की और आइसोलेशन की बात करते हैं। 6 दिन में, सिर्फ चूंकि अपोजिशन लीडर ने कह दिया था, चूंकि राहुल गांधी जी ने कह दिया था, हमको तो लगता है कि अगर जरा से भी ये है तो राहुल गांधी से माफी मांगनी चाहिए, उनको कहना चाहिए कि हमसे गलती हुई, अपनी गलती देश के लोगों के सामने मोदी जी को स्वीकार करना चाहिए और मिल के सब लोगों को साथ लेकर के काम करने की कोशिश करनी चाहिए। राहुल गांधी जी अभी
हम लोगों ने सोशल मीडिया पे फोटो देखा, राहुल गांधी जी कुछ मजदूरों से मिल रहे हैं, कुछ मिलने के बाद उन्होंने कुछ को गाड़ियों से अपनी तरफ भेजा। तो दिल्ली के जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट है अनिल चौधरी जी, उनको अरेस्ट कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया और राहुल गांधी जी का मजदूरों से मिलने की वजह से मजाक उड़ाने की कोशिश की गई सरकार के फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से, निर्मला सीतारमन जी की वजह से। तो अगर जो परेशानी में इस देश का लोग है, जो मजदूर सड़कों पे है, मर रहा है, भूखे है, पैदल हजारों किलोमीटर चल रहा है, अगर कोई सियासी रहनुमा उससे मिलता है तो सरकार उसका मजाक उड़ाती है, इससे ज्यादा शर्म की बात क्या होगी। अगर जरा भी नैतिकता है तो राहुल गांधी से भी इनको माफी मांगनी चाहिए कि आपने जो एक तरह से पॉइंट आउट किया कि ये खतरा हम पर है, हमने वो नहीं माना। और देश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए, उन गरीबों से माफी मांगनी चाहिए, उन कमजोर वर्ग के लोगों से माफी मांगनी चाहिए जिनको आज सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है इस अनप्लान्ड वे में लॉकडाउन करने की। सरकार ने जो भी पैकेज की घोषणा की है, इस पर आप रोशनी डालें, इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या इस पैकेज का फायदा उस प्रवासी मजदूर को होने जा रहा है, हो रहा है या फिर नहीं हो पाएगा? देखिए, अभी तक तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। आज ही मैंने ट्वीट किया है, जो लिस्ट निकली है कि इससे किसको किसको फायदा होगा, उसमें अंबानी साहब का नाम है, उसमें अदानी साहब का नाम है, उसमें वेदांता वालों का नाम है, जो बड़े सेठ साहूकार हैं इस देश के, हजारों हजारों करोड़ लोगों के। अभी 6 एयरपोर्ट के नीलामी की बात हो रही है। कोविड की इसमें बीमारी में ये एयरपोर्ट नीलामी का फैसला तो सरकार समझ रही है और सरकार मोदी जी चाह रहे हैं कि लोगों का ध्यान तो इस बीमारी की तरफ और इससे पैदा हुई परेशानियों की तरफ है। हम इस बीच में जितना PSU बेचना है, जितना सरकार के इसके लिए काम करना है कि जिससे पार्टी को उनको फायदा हो फाइनेंशियली, ये काम बीच में कट जाए। PM केयर फंड उन्होंने बनाया है कि PM केयर्स के PM ख्याल रखते हैं लोगों का। PM नेशनल रिलीफ फंड पहले से था और उसको उन्होंने बनाया और बना के जो शब्द का दायरा है, आप सोचिए कि कहां से पैसा आ रहा है। आप देखिएगा, रेलवे को मजदूरों को ले जाने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन रेलवे ने 151 करोड़ रुपया दिया है मोदी जी के फंड में, जो नया उन्होंने बनाया है। लार्सन एंड ट्यूब्रो कंपनी के मजदूर हड़ताल कर रहे हैं, एजिटेशन कर रहे हैं और लार्सन एंड ट्यूब्रो कंपनी ने 150 करोड़ रुपया दिया है। इंडियन रेलवे अगर उसी पैसे पे जो हमारे लाखों मजदूर हैं उनको ट्रेन से लाने में वो पैसा खर्च करती तो वो ज्यादा फायदा होता। मजदूरों को मैं नहीं समझता हूँ कि मजदूरों को इससे कोई फायदा अभी तक पहुंचा है और उनको इमीडिएट रास्ते में जो उनकी मदद हो सकती थी वो करना चाहिए था। उनको बसों से, ट्रेन से घर पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए थी। जो स्पीड है ट्रेन की कि जितनी ट्रेन खुल रही है, आप सोचिए इसी से कि 12,500 के आसपास यहाँ ट्रेनों की तादाद है इस मुल्क में और अभी 300 ट्रेनें दी हैं। 12,500 ट्रेनों के रहते हुए भी 2 महीना 3 महीना के टिकट में वेटिंग लिस्ट रहता है। अब ये 300 ट्रेन में 6 महीना साल भर लगेगा लोगों को घर पहुंचने में। तो ये चाहते क्या हैं कि मजदूर वहीं घुट के रहें, भूखे रहें, प्यासे रहें, किसी तरह रहें, अपने अपने जो बड़े शहर हैं उसमें रहें और जो बड़े बिल्डर्स हैं, जो बड़े पूंजीपति हैं, उनका काम होता रहे, चाहे मजदूरों को कोई नुकसान नहीं हो। ये जो मोदी सरकार सारे मजदूरों को घर लौटने में पुलिस की ज्यादती, ये ज्यादती, वो ज्यादती करवा रही है, रास्ता बंद करवा रही है, एक सूबे से दूसरे सूबे में जाने में प्रॉब्लम है, ये सिर्फ इसलिए है कि किसी तरह मजदूर वहीं बने रहें और जो बड़े पूंजीपति हैं उनका काम करते हैं। सर, एक आखिरी सवाल है आपसे कि कोरोना वायरस ने पूरे देश की जनता, साथ में जो प्रवासी मजदूर हैं जो बाहर से भी आ रहे हैं, इसे सियासत की नई सीख दी है। मेरा मानना है कि आने वाले वक्त में जब भी कभी चुनाव होगा तो अब ये नेता नहीं बल्कि अपने सेवक की चुनाव होगा। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, देखिए, यहाँ के लोग मैं समझता हूँ कि काम के कंसिडरेशन पे कम वोट करते हैं, भावनात्मक जज्बाती मुद्दों पे ज्यादा करते हैं। मोदी जी अपने जो बिजनेसमैन हैं, जिनका टीवी चैनल्स है बड़ा बड़ा, आप लोगों का शुक्रिया है कि आप लोगों ने छोटे इस पर सोशल मीडिया पर इस पर काम करके उसको थोड़ा असर कम करने की कोशिश किया है। ये होता है कैसे सर? ये
न्यूज़ चैनल्स को कहते हैं कि आप सिर्फ नफरत फैलाने की, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की, समाज के अलग अलग लोगों को लड़ाने की बात कीजिए, और आप नहीं कीजिएगा तो आपका इश्तहार, सरकार का भी इश्तहार बंद होगा। मालूम होगा अभी तक मोदी जी 6,000 करोड़ से ज़्यादा जब से आए हैं तब से इश्तहार पे सरकारी पैसा खर्च कर चुके हैं। और सरकारी नहीं, ये जितने टीवी चैनल्स के मालिकान हैं उसमें 99% जो है वो बड़े पूंजीपति शेर साहूकार हैं। उनको सरकार तंग करती है, उनको टैक्स के मामले में और मामलों में, कि अगर जो हम कहते हैं अगर ये नहीं दिखाओगे टीवी चैनल पे तो हम तुम्हारा इश्तहार बंद करवा देंगे, तुमको तंग करेंगे, और तुमको तंग करने की वजह से तुम उस टीवी चैनल वालों को इश्तहार देना बंद करो। उसको कहो कि हिंदू मुस्लिम में नफरत फैलाने की बात करे, पाकिस्तान से बहस को मिलावे, मोदी या इमरान पे बहस करे, हिंदुस्तान पाकिस्तान पे बहस करे, हिंदू मुसलमान पे बहस करे, लेकिन गरीबी पे बहस नहीं करे, जो आमदनी लोगों की घट रही है उस पर बहस नहीं करे, जो नौजवान हमारे बेरोजगार हो रहे हैं रोज़ दिन ब दिन उन पर बहस नहीं करे, जो किसानों की हालत ख़राब हो रही है उस पर बहस नहीं करे, जो छोटे रोज़गार करने वाले लोग हैं वो परेशान हैं, उनका रोज़गार तबाह हो गया, उनका कारोबार तबाह हो गया, उस पर बहस नहीं करे, तो गरीबी पे बहस नहीं करे, लोगों की परेशानी पे बहस नहीं करे, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मोदी इमरान, इसी पर बहस करता रहे। यही मोदी जी और उनकी सरकार का ऑर्डर है। जो टीवी चैनल्स के मालिक हैं उनको, और जो टीवी एंकर्स वो काम नहीं करते हैं उन टीवी एंकर्स को निकाल दिया जाता है नौकरियों से। मैं आपको 10 नाम बता सकता हूं, आप भी जानते होंगे कि जिनको जो नफरत फैलाने की कोशिश नहीं करते हैं उनको नौकरियों से निकाल दिया जाता है। तो इलेक्शन के वक्त में लोगों को एक तरह से दिमाग में रहता है कि भावनात्मक मुद्दों पे इस देश के लोग वोट देते हैं, इसीलिए लगता है कि मोदी जी को वोट का डर और उनकी सरकार को, उनकी पार्टी को लोगों के नाराजगी का, लोगों के वोट का डर खत्म हो गया है। वो समझते हैं कि जज्बाती मुद्दों पर लोगों को बांट के हम वोट ले लें। डॉक्टर साहब आपने वक्त दिया, हमें बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका।